Good morning, students. Next point in the economics. Today we are going to start distinction between microeconomics and macroeconomics. ठीक है, इसको आप distinction between बोल सकते हो, distinguish between बोल सकते हो, difference between बोल सकते हो, doesn't matter. Okay, just keep in mind that it's a very important question. आपके लिए important है काफी. और एक बार ये डिफरेंस भी अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कंपैरेटिवली दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है वो क्लियर होगा, दोनों कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. ठीक है, इस पे से आप दोनों का मीनिंग भी एक्सपांड करके लिख सकते हो. ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी इसका मीनिंग है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, सभी में ये पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो. तो वहां पे आपके जो आंसर है उसको भी बड़ा करने में थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा, आपके कंसेप्ट भी प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, और इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर आप इसको क्लियरली करते हो तो बहुत सी कंसेप्ट्स इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगे. फाइन, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. पहले उन्होंने मीनिंग बोला है. ओके, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स अ स्मॉल और अ millionth part. Microeconomics is the study of behavior of individual units like behavior of consumer, firm, price of commodity etc. ठीक है, मतलब हम इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट का स्टडी करते हैं. ठीक है, ये हमने देखा था कई बार, हमने देखी यहाँ पे डायग्राम्स भी बनाई है. ओके, कि पूरी इकोनॉमी को हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और कोई भी एक पार्ट का हम डिटेल में स्टडी करते हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं एज अ होल, एग्रीगेट का स्टडी करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम. ये मीनिंग हमने ऑलरेडी पहले स्टडी कर लिया है, तो वही यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग नहीं है. ओके, नेक्स्ट द स्कोप. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड एंड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मच वाइडर. ठीक है, स्कोप हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही स्टडी कर रहे हैं, यहां तक ही माइक्रो का स्कोप लिमिटेड है. हम इसका किसी का भी स्टडी नहीं करेंगे. बट एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में हम ये पूरा स्टडी करें तो इसका स्कोप बस इतना ही है, 1% तक या 0.5% तक. ठीक है, जितना भी होगा उतना. बट मैक्रो का स्कोप काफी वाइडर है. ठीक है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, समझ सकते हैं हम देख के ही. करेक्ट है. ओके, सो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड एंड इट्स स्कोप इज मच वाइडर. ठीक है, अप्रोच. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मैंने ये जो था आपका इंपॉर्टेंस आपको जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, फीचर्स जब पढ़ा रहा था तब काफी इस पे मैंने जोर दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स की ही बात करते हैं. ठीक है, लाइक अगर मैंने ले लिया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, अगर प्राइस बढ़ने वाली है तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस अगर कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज बाद में जाके, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल्स की बात करते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, पार्शियली स्टडी करते हैं. ठीक है, सारी चीजों को कंसिडर नहीं करते. बट यहाँ पे हम प्राइस और डिमांड, उसके साथ साथ अगर पर्सन की इनकम में भी कोई चेंज आ रहा है तो भी उसका फर्क पड़ेगा. ठीक है, कोई प्रोडक्ट मार्केट से आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो भी फर्क पड़ेगा. अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो उसकी प्राइस कितने भी कम होने दो, कस्टमर उसे परचेस नहीं करने वाला है. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी का स्टडी करता है. ठीक है, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे वो बेस्ड होता है, वो सिर्फ पार्शियल स्टडी नहीं करता है, सिर्फ 2-3 का स्टडी नहीं करता है. ओके, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में अभी नहीं जा रहा हूं. ओके, नेक्स्ट मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक यूजेस स्लाइसिंग मेथड. ठीक है, स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी इकोनॉमी है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को, सपोज मैंने इसको चूज अगर किया है तो मैं इसी को डीप में डिटेल में स्टडी करूंगा. ठीक है, तो स्लाइसिंग मेथड का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी को हम नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को पिकअप करते हैं और उसको डीप में स्टडी करते हैं. ठीक है, ये होता है स्लाइसिंग मेथड.
और मैक्रो इकोनॉमिक यूजेस लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब हम कोई भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, पूरा का पूरा स्टडी होल करते हैं, एग्रीगेटली स्टडी करते हैं। ऑलराइट, नेचर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। सेम चीज बोलिए कि हम इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। ओके, होल इकोनॉमिक सिस्टम का स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस कंसेप्ट आर स्टडीड इन डिटेल। ये ईडी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिस कंसेप्ट आर स्टडीड इन डिटेल एंड पॉपुलराइज्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये जो भी सारी स्टडीज की है डिटेल में, वो किसने की है? अल्फ्रेड मार्शल में। ओके, एंड दिस कंसेप्ट्स आर स्टडीड इन जनरल। ये डिटेल में स्टडी है और ये जनरल स्टडी है, ठीक है। डिटेल में जाके स्टडी नहीं की, पूरा का पूरा स्टडी है। आर स्टडीड इन जनरल एंड पॉपुलराइज्ड बाय जेएम केन्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो हमें जो बंदा दिखता है वो अल्फ्रेड मार्शल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जेएम केन्स, ठीक है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ माइक्रो वेरिएबल और माइक्रो क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब हम जो क्वांटिटी की बात करेंगे, इतनी सारी क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस माइक्रो क्वांटिटी की बात करेंगे, बस एक ही चीज पकड़ेंगे और उसकी बात करेंगे, माइक्रो वेरिएबल की बात करेंगे। एंड इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ मैक्रो वेरिएबल और मैक्रो क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मैं एक पेन की बात कर रहा हूँ, एक पेन का स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरी फैक्ट्री में जितने भी पेन में प्रोड्यूस करता हूँ सारे की स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है 1 यूनिट, यहाँ पे क्वांटिटी है नंबर ऑफ यूनिट्स, में भी 1000, में भी 10,000, में भी 1 लाख, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैक्रो क्वांटिटीज और माइक्रो क्वांटिटीज, मैक्रो वेरिएबल्स, माइक्रो वेरिएबल्स, क्लियर है। नेक्स्ट है डिफरेंस इन एनालिटिकल थ्योरीज। जो एनालिटिकल थ्योरीज दी है दोनों ने, उसमें क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द हाउ रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज का स्टडी करता है? तो आपके जो भी रिसोर्सेस है उसको आप किस तरह से यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, ये आपको बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसर्न विद द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी एज अ होल एंड देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको बताता है कि रिसोर्सेज किस तरह से यूटिलाइज होते हैं, बट ये किस तरह से बताता है? एज अ होल, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लो चाहिए तो, एज अ होल। एज अ होल मतलब टोटल प्रोडक्शन में कितना, किस तरह से ये यूज होता है, किस तरह से चेंजेस आते हैं, ये सब स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पे माइक्रो का स्टडी होता है। देन एरिया ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, okay, microeconomic studies the theory of product pricing, factor pricing and economic welfare। क्या क्या स्टडी करता है? इसका एरिया क्या है? तो ये एरिया मतलब स्कोप, ओके। इट स्टडीज प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था, फाइन। और इसका स्कोप क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडीज एंड एनालाइजेस प्रॉब्लम्स एट द एग्रीगेट लेवल, ठीक है। एग्रीगेट लेवल की प्रॉब्लम जो उसकी बात करता है, मीन्स व्हाट? प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इनकम की बात करेगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, डिप्रेशन की बात करेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल की बात करेगा, ठीक है। तो ये एग्रीगेट की बात करेगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइसिंग, पर्टिकुलर फैक्टर प्राइसिंग एंड पर्टिकुलर इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे थे, इंडिविजुअलिस्टिक स्टडी है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेटिव, बट ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेटिव स्टडी है, मतलब होल की बात करता है ये। एंड डेफिनेशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड बाय मॉरिस डॉब एज फॉलोज। डेफिनेशंस लिखी हमने। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक अफेयर एट लार्ज, इट कंसर्न्स ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है।
ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, या फिर हम जो डेफिनेशन स्टडी की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ओके, वो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, दोनों भी चलेगी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज वेरी इजी वन, इट डू नॉट टेक लॉन्ग टाइम, इतना टाइम नहीं लगता ये डिफरेंस पढ़ने में, ठीक है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। वी हैव स्टडी अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स। अगर 11 में से 8 पॉइंट भी आपके ध्यान में नहीं रहेंगे तो फिर सीरियसली सोचने वाली बात है। ओके, बट अगर आप 11 में से अराउंड 8-9 पॉइंट भी अगर ध्यान में रख लेते हो, सो इट्स अगेन अ बिग डील। ओके, ये आप डिफरेंस बिटवीन, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, डिफरेंस बिटवीन में भी लिख सकते हो, एज वेल एज इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो मीनिंग आपका एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो मीनिंग इंट्रोडक्शन वगैरह में भी आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, जिससे कि वो आपको और एक्सपांड हो जाएगा। फाइन, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड द चैप्टर नंबर 1 इज ओवर विद दैट, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 अपना इसके साथ खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच।